नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ तेनालीराम की कहानी मृत्यु की धमकी। दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। दोस्तों, एक समय की बात है, भट्टाचार्य कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थी। वह तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करती थी। उन्हें जब भी मौका मिलता तो उन्हें तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते। एक बार क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्यु देने की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिरी जवाबी से तेनालीराम ने जीवन की रक्षा की। एक बार तेनालीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाली मृत्यु दंड की धमकी को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई। वह भट्टाचार्य के पास गए और बोले, महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा भी सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी ना हो इसलिए उसने कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। भट्टाचार्य तेनालीराम की बातों से सहमत हो गए। इसके बाद तेनालीराम राजा के पास गए और वही सारी कहानी राजा को सुनाई। मतलब तेनालीराम राजा और भट्टाचार्य दोनों को एक ही बात बताई। राजा की अनेक पत्नियां थी तथा वह एक और नई पत्नी चाहते थे, अतः वे भी स्त्री के रूप में उस नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए। अब राजा और भट्टाचार्य एक ही समय पे एक ही जगह पर पुगेंगे, तब क्या होगा आगे सुने। शाम होते ही तेनालीराम ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दी जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में भट्टाचार्य पाले पहुंचे और अंधेरे कक्ष में जाकर बैठ गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की झंकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया है, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं बल्कि राजा ही थी और वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात कमरे की खिड़की के पास खड़े तेनालीराम को आवाज सुनाई दी, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? भट्टाचार्य मर्दाना आवाज में बोले। अब मर्द ही थे तो मर्द ही आवाज में बोलते। राजा ने राजगुरु की आवाज पहचान ली और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हो? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें मूर्ख बनाया है। दोनों ने कक्ष से बाहर आने का प्रयास किया, परंतु तेनालीराम के द्वारा बाहर से बंद कर दिया गया था दरवाजा। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों यह वचन दें कि भविष्य में कभी मृत्यु दंड देने की धमकी नहीं देंगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। महाराज को तेनालीराम के इस दुस्साहस पर बहुत ही क्रोध आया, पर इस परिस्थिति में दोनों अंधकारमय कक्ष में असहाय थे और तेनालीराम की इस हरकत का उसे मजा भी नहीं चखा सकते थे, क्योंकि कमरे में बंद थे। ऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग था। अब दोनों के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए दोनों ने ही तेनालीराम की बात मान ली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।